श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। सर्वप्रथम मैं 4 पंक्तियां अपने परिचय के साथ समर्पित करता हूँ। मैं अपना परिचय के साथ कि संस्कृति वाले मुझको काले सिंह कहते हैं, कि संस्कृति वाले मुझको काले सिंह कहते हैं, और इंग्लिश वाले मुझको टैन सिंह कहते हैं, कि इंग्लिश वाले मुझको टैन सिंह कहते हैं, शेर वक्त कहते उर्दू वाले मुझको, और हिंदी वाले मुझको समय सिंह कहते हैं, हिंदी वाले मुझको समय सिंह कहते हैं। मैं राइटर भी हूँ, मेरी बुक भी आई है, गलत साहित्य में गाता लिखता हूँ, कवि भी हूँ। 4 पंक्तियों बाबा साहब के चरणों में नमन नमनता हूँ। कि पैदान होते मसीहा, कि पैदान होते मसीहा तो भारत का संविधान नहीं होता, पैदान होते मसीहा तो भारत का संविधान नहीं होता, बेरंग रहती है जमीन आसमान का रंग नीला नहीं होता। अरे भारत तो अब तक गुलाम रहता मेरे दोस्तों, अगर भी मेरा जैसा हीरा पैदान होता, पैदान होता। पूरे विश्व में और भारत में बाबा साहब को किन किन नामों से जानते हैं, उसके लिए भी मैं बाबा साहब को पंक्तियां समर्पित करता हूं। कि कोई निर्माता कहता है, कोई मसीहा समझता है। बाबा साहब को संविधान निर्माता कहता है और कोई मसीहा कहता है। कि कोई निर्माता कहता है, कोई मसीहा समझता है, मगर भारत का वंचित तो उन्हें भगवान समझता है, मगर भारत का वंचित तो उन्हें भगवान समझता है। दिया मानवता का संदेश बाबा साहब ने, इसलिए तो पूरा विश्व उनको रत्न समझता है। बाबा साहब को विश्व रत्न के नाम से भी जानते हैं। बाबा साहब ने पूरे विश्व को एक सुंदर संविधान दिया, और उस संविधान की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए भी मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं। कि हर रंग खुद में समेटे, हर रंग खुद में समेटे, ये एकता की शान है, ऐसा मेरा संविधान है, ऐसा मेरा संविधान है। और 2 वर्ष 11 18 दिन का ये बिहार सुजान है, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया विधान है। ऐसा मेरा संविधान है, ऐसा मेरा संविधान है। अत जाति धर्म के दायरे से ऊपर नैतिक निष्पक्ष विधान है, और जो जोड़कर सभी को रखता है, ऐसा मेरा संविधान है भाई, ऐसा मेरा संविधान है। आगे की पंक्तियां में कि बाबा साहब की आज जयंती है, और हम सबको हर वर्ष अप्रैल माह में नहीं पूरे साल ही बाबा साहब के विचारों को घर घर पहुंचाने का हमें दायित्व बनता है। आज हम जो भी है अच्छे कपड़े, खान पान, रहन सहन सब बाबा साहब की देन है। आज मैं दिल्ली में एक लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। ये किसी भी देवी देवता या किसी भी और महान विभूतियों की, केवल बाबा साहब और हमारे जितने भी महापुरुष हुए उनकी देन है। आज वो संविधान में हमें आपके समाज का हमें हक लिया है, यानी कि आरक्षण लिया है, और आप समाज के प्रति भी हमारा दायित्व बनता है कि हम समाज में भी अपनी पेबैक सोसाइटी के तहत कुछ अपना योगदान दें। तो बाबा साहब के संदेश को पहुंचाने से संबंधित और बातें मैं समर्पित करता हूं। कि घर घर जाकर गांव शहरों में, घर घर जाकर
सपनों का भारत शिक्षित बनवाना है। आओ प्रतिज्ञा करने संघर्षों से जीना है। घर घर जाकर गांव शहर में सभी एक हों, सभी नेक हों, सभी एक हों, सभी नेक हों, सभी समान व्यवहार करें। सभी एक हों, सभी नेक हों, सभी समान व्यवहार करें। ईर्ष्या द्वेष विचार छोड़कर छुआछूत का त्याग करें। अरे बुद्धम शरणं गच्छामि का, अरे बुद्धम शरणं गच्छामि का, ये सबको पाठ पढ़ाना है। घर घर जाकर गांव शहर में वंचित को समझाना है। बाबा साहब के सपनों का भारत शिक्षित बनवाना है। अरे एक मुट्ठी में करके सबको, एक मुट्ठी में करके सबको चलना चौड़ा करके सीना है। एक मुट्ठी में करके सबको चलना चौड़ा करके सीना है। और आदमर और पाखंडों को तर्कों से दफनाना है। आदमर और पाखंडों को तर्कों से दफनाना है। और देर मिली है मानव की कुछ करके यहाँ जाना है। घर घर जाकर गांव शहर में वंचित को समझाना है। बाबा साहब के सपनों का भारत शिक्षित बनवाना है। तो सर आने तो एक